यमुना नदी का पानी अब जल सैलाब की तरह जल प्रलय ला रहा है और लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर से कालपी क्षेत्र के दर्जनों तटवर्ती गांवों का शहरी क्षेत्र से संपर्क टूट चुका है। यहां तक कि बीती शाम से ही शहर के निचले हिस्सों में पानी सेंग लगाकर घुस गया। बाढ़ आते देख तमाम घरों के लोग घर गृहस्थी का सामान समेटकर सुरक्षित जगह पर जाते दिखे। टूडा कॉलोनी, राजघाट सहित कई इलाकों की बिजली काट दी गई है। कल मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी संजय गोयल ने जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जालौन के साथ प्रशासनिक अमले के साथ टीम ने यमुना के किले घाट से बाढ़ का जायजा लिया था और कोतवाली कालपी में समीक्षा बैठक करते हुए सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने राहत सामग्रियां उपलब्ध कराए जाने व राहत शिविर के साथ साथ बाढ़ चौकियों को प्रभावी बनाए जाने के भी निर्देश दिए थे। आपको बताते चले कि कालपी में 108 मीटर पर खतरे का निशान है, जबकि यमुना का जलस्तर अब 111 मीटर को पार कर चुका है, जिसके बाद यमुना का जल कालपी के नालों से होता हुआ छंगे आश्रम, पचपिंडा माता मंदिर तक पहुंच चुका है। जल सैलाब को देखते हुए यमुना के तटीय गांवों को खाली कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में नाव के सहारे लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमों ने भी तटवर्ती गांव में डेरा डाल लिया है और हर स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कल शाम से ही सभी तटीय ग्राम के लोगों को बाहर सुरक्षित निकाले जाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। फिलहाल अब यमुना नदी में निरंतर बढ़ रहे जलस्तर से कालपी क्षेत्र में भयानक स्थिति बनती जा रही है। आज सुबह से ही निरंतर यमुना में बाढ़ की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कालपी नगर में भी यमुना की बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे निचले इलाकों में थोड़ी पानी की कमी जरूर दिखाई देती, लेकिन जानकार अभी भी खतरे को कम नहीं आंक रहे। आपको बताते चले कालपी क्षेत्र के मदारपुर, कीरतपुर, देवकोली, मैनूपुर, मगरौल, शेखपुरा गोढ़ा, रॉयल, गुलावली, सिमरा, शेखपुर सहित कालपी नगर में यमुना का पानी घुस चुका है। गांव के लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन पशुओं के लिए बाढ़ काल साबित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के कालपी क्षेत्र के अधिकारी रूपेश कुमार बताते हैं कि जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उसमें पिछले कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त होने की संभावना है। रूपेश कुमार के अनुसार कम से कम 24 घंटे यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ से अभी तक कालपी क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। पिछले वर्ष भी यमुना में आई बाढ़ से यमुना पट्टी में हजारों एकड़ की फसल नष्ट हुई थी। इस वर्ष भी यमुना में आई बाढ़ के कारण किसान बुरी तरह डरे हुए हैं और परेशान हैं। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी हर संभव राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, लेकिन फिलहाल अभी बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ग्रामीण पूरी रात खुले में समय व्यतीत करते हुए भी नजर आए और अब वह पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अपना सामान सुरक्षित घरों से निकाल ले गए, तो कई घरों में रखा सामान बाढ़ में नष्ट हो चुका है। जो इस समय यमुना जी बढ़ रही है और यहाँ ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है आपका, तो इसके लिए आप क्या ये लाइन काटेंगे क्या? हमारे विभाग की तरफ से जो है सूचना मिली है, प्रशासन की तरफ से बाढ़ जो है खाली होती है, जिस कारण से जहाँ जहाँ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है 11,000 अगर कहीं पानी में छुल रही है, किसी कारण से बस्ती में करंट ना दौड़े, पानी पहुँचने से पहले लाइन काटने के आदेश दिए गए हैं। हम लोग मौके वारदात में पहुँच के ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ लाइन अगर हमारी पानी में आ रही है, ट्रांसफार्मर आ रहा है, हमारी एलटी लाइन आ रही है, उसको काटने का आदेश है। वही मुआयना करके मौके पे देख के लाइन काटने के कार्य जारी है। बाढ़ निरंतर यमुना जी अपना विकराल रूप धारण कर रही है। कल से लेकर आज तक लगभग 1 मीटर पानी ऊपर बढ़ा है, जिसके चलते तटवर्ती यमुना के कई गांव टापू बन चुके हैं और उनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। जैसे कि यमुना तटवर्ती गांव हीरापुर, देवकली, मैनूपुर, पड़री, नरिहान, सिमारा, शेखपुर, ये ऐसे गांव हैं जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं, जो इस समय पूरी तरह से मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है, टापू बन गए हैं। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि यमुना का पानी अभी और बढ़ेगा। अगर इससे ज़्यादा बाढ़ आती है
तो इन गांव वालों के लिए बहुत खतरे का सबब साबित होगी। ऐसे शासन प्रशासन को पूरी तरह सतर्क है। जितनी बार राहत चौकियाँ हैं सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल जिलाधिकारी ने कालपी के मदारपुर ब्याज क्षेत्र में आकर दौरा भी किया है और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बाढ़ देखने वाले लोग नाव से सफर न करें, क्योंकि पिछली वर्ष एक घटना हो चुकी है। मदारपुर के पास एक नाव डूबी थी जिसमें 4 व्यक्तियों की जल समाधि हो गई। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बाढ़ निरंतर यमुना की बढ़ रही है। अब देखना होगा आज शाम तक क्या नज़ारा होता है। अगर कल इसी प्रकार इसी स्पीड से इसी रफ्तार से यमुना की बढ़ती रही तो कालपी भी लगभग 25% जलमग्न हो जाएगा। कालपी से मनोज पांडे जी।